हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। एडवांस जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो कोर्स में आप एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है सेशन स्टोरेज। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था वेब स्टोरेज, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी वेब स्टोरेज होती है इसका मतलब होता है कि हम यूजर के ब्राउजर के अंदर ही एक डाटा स्टोर करके रख देते हैं। जो भी हम डाटा यूजर के ब्राउजर के अंदर स्टोर करते हैं उसकी लेंथ नॉर्मली 5 MB तक की हो सकती है। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेब स्टोरेज जो होती है दो तरीके की होती है। सबसे पहले होती है लोकल स्टोरेज, जो हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, और सेकंड टाइप होती है यहाँ पर सेशन स्टोरेज, जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक भी है। इन दोनों में की डिफरेंसेस होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें लाइफ टाइम की, तो लोकल स्टोरेज के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो होता है परमानेंट, और सेशन स्टोरेज के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो होता है अनपरमानेंट। जैसे ही आप टैब को क्लोज करते हैं, अपनी विंडो को क्लोज करते हैं, तो इस सेशन का स्टोरेज का डाटा भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। इसी के साथ अगर बात करें कि डाटा कब तक सर्वाइव करता है रिस्टार्ट होने के बाद, देखिए जैसे ही आप अपने ब्राउजर को रिस्टार्ट करते हैं तो लोकल स्टोरेज का डाटा एज इट इज दिखता है, लेकिन सेशन स्टोरेज का डाटा यहाँ पर ब्राउजर के रिस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें डाटा की शेयरिंग की, अगर हमने एक बार डाटा सेव कर दिए तो उसको दूसरे टैब के अंदर जाकर भी देख सकते हैं अगर आपने लोकल स्टोरेज के अंदर उसे सेव किया है, मगर ऐसा काम हम सेशन स्टोरेज के अंदर नहीं कर सकते हैं। अगर इनके बेस्ट यूज की बात करें तो लोकल स्टोरेज के अंदर हम उस तरह का डाटा स्टोर करते हैं जिसकी जरूरत हमें बार बार पड़नी है, मगर सेशन स्टोरेज के अंदर हम टेम्परेरी डाटा स्टोर करते हैं जिसकी यूज 1 टाइम या 2 टाइम ही होगा, बस सिर्फ एक सिंगल पेज के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं कि सेशन स्टोरेज के अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं। देखिए, जब भी आप सेशन स्टोरेज को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास इनबिल्ट एक मेथड होता है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है सेशन स्टोरेज। इसके अंदर 4 इनबिल्ट मेथड्स आते हैं। अगर जब भी आपने डाटा स्टोर करना है सेशन स्टोरेज के अंदर तो इसके लिए मेथड आता है सेट आइटम। इसके अंदर आपको एक की देनी होती है और उसकी एक वैल्यू की एज ए हम एक वेरिएबल जैसे नेम होता है बिल्कुल वैसे ही लेंगे, और ये उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं। जब भी हम इस की वैल्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे गेट आइटम। यहाँ पर हम की पास करेंगे और ये उसकी वैल्यू हमारे को रिटर्न कर देगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक की वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड आता है रिमूव आइटम। इसके अंदर हम की पास करते हैं और ये उसकी वैल्यू को और की को दोनों को रिमूव कर देता है। एक यहाँ पे मेथड होता है क्लियर। इसको यूज करने से क्या होता है, अगर आपने मल्टीपल यहाँ पर की स्टोर करके रखी है अपनी सेशन स्टोरेज के अंदर, वो सारी एक साथ ही रिमूव हो जाती हैं। तो इन सारे मेथड्स का अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर सेशन स्टोरेज के यूज केस की कि हम इसे रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, तो इसमें सबसे पहला स्टेप है जो है यहाँ पर मल्टी स्टेप फॉर्म्स। देखिए, हम अपनी वेबसाइट में अगर मल्टी स्टेप फॉर्म्स बना रहे हैं तो वहां पर हमें एक एक स्टेप का जो डाटा होता है उसको टेम्परेली सेव करना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेशन स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, ओटीपी आते हैं आजकल, चाहे आपके ईमेल पे आए या फिर आपको एसएमएस से आए, वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है या फिर मिनट्स के लिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर सेशन स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल ओटीपी की तरह कोई वन टाइम मैसेज शो करने वाले हैं जो टेम्परेरी है और कुछ देर के लिए है, उसके लिए भी हम यहाँ पर सेशन स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हम अपनी वेबसाइट पे कहीं सर्चेज लगा रहे हैं और उस पर फिल्टर्स लगा रखे हैं तो उसको टेम्परेरी हमने सेव करना है, तो वहां पर भी हम सेशन स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। या फिर हम इसे फॉर्म डाटा के साथ यूज कर सकते हैं। देखिए, मोस्टली क्या होता है, जब भी हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और अचानक से हमारा मान लीजिए ब्राउजर अगर बंद हो जाता है, अगर वो लेंथी फॉर्म है तो हमें दोबारा से ना फिल करना पड़े, तो उसके लिए भी हम सेशन स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे यूजर फॉर्म का डाटा फिल करता रहेगा वो ऑटोमेटिकली सेव भी होता रहता है सेशन स्टोरेज के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं कि सेशन स्टोरेज को आपने किस किस पर्पस में यूज नहीं करना है। देखिए, आप इसके अंदर पासवर्ड कभी भी सेव मत कीजिए। मैं आपको एक चीज पहले ही बताना चाहता हूँ, सेशन स्टोरेज जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम जो भी सेव करते हैं इसको कोई भी वेबसाइट का यूजर आकर, जिसको भी उस ब्राउजर का एक्सेस है, वो चेक कर सकता है कि क्या क्या सेशन स्टोरेज के अंदर वेबसाइट ने सेव किया है। तो आप इसमें कभी भी पासवर्ड, बैंक डिटेल्स या कोई भी सेंसिटिव टोकन, मतलब कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कुछ भी आप इसमें सेव मत करवाइए, क्योंकि हैकर्स इसका बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं अगर आपने इसमें कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेव करवाई है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि सेशन स्टोरेज को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर एक फाइल बनाई है sessionstorage.html। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग है और उसके नीचे एक इनपुट बॉक्स आ रहा है जिसकी टाइप ली है टेक्स्ट और इसको आईडी दी है यूजर नेम। इसी के साथ 2 बटन भी है, सेव बटन और रिमूव का बटन। हम चाहते हैं कि जैसे यूजर सेव बटन पे क्लिक करे अपना यूजर नेम डालकर, तो जो डाटा है उसका यूजर नेम वो सेशन स्टोरेज के अंदर सेव हो जाए और रिमूव करने पे वो डिलीट भी हो जाए। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करता हूँ।
और इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं इन दोनों वेरिएबल्स को टारगेट करके दो वेरिएबल्स क्रिएट करता हूं। तो मैंने एक पहला वेरिएबल बना लिया इनपुट, जिसके अंदर मैं टारगेट करूंगा अपने इनपुट बॉक्स को। तो यहां पर मैं क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से टारगेट करने वाला हूं आईडी यूजर नेम को। ये देखिए, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर मैं बटन नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसमें टारगेट करूंगा अपने सेव बटन को। ये देखिए, अब इसमें मैं चाहता हूं कि अगर यूजर ने लोकल स्टोरेज के अंदर कोई डाटा सेव किया हुआ है तो वो सबसे पहले मेरे को इनपुट बॉक्स के अंदर शो करना है। तो उसके लिए एक स्पेशल एक की भी मैं बना लेता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं कि इनपुट के अंदर मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है। इनपुट क्या है? ये मेरा पूरा ये यूजर नेम, और इसके अंदर मैं सेशन स्टोरेज से वैल्यू गेट करूंगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा पहले सेशन स्टोरेज। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसके अंदर आते हैं सब मेथड्स। इसके अंदर अगर आपको डाटा को रीड करना है तो हमारे पास मेथड आता है गेट आइटम। इसके अंदर आपको कोई की पास करनी होती है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक की है जिसका नाम रहेगा यूजर नेम। ये देखिए, अगर इसके अंदर कोई भी डाटा होगा तो मैं इसके अंदर शो कर दूंगा। अगर इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है तब मैं इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं। उसके लिए मैं लॉजिकल और ऑपरेटर लगाता हूं और यहां पर एम्प्टी वैल्यू पास कर दूंगा। ये देखिए, अब ये चेक करेगा इसके अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं। अगर नहीं है तो एम्प्टी वैल्यू यहां से इसमें स्टोर हो जाएगी, मतलब कि इसमें शो होने लग जाएगी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इस बटन पे क्लिक इवेंट ऐड करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूं बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर। एड इवेंट लिस्नर की हेल्प से मैं इस पे एक इवेंट बाइंड कर देता हूं। तो इवेंट का नाम है क्लिक। तो जब भी यूजर इस पर क्लिक करे तो यहां पर मैं एक अनोनिमस फंक्शन रन कर दूंगा। देखिए, जैसे यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ये मैंने एरो फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूं कि यूजर इस बटन पे क्लिक करके डाटा को सेव कर दे। कौन सा डाटा? जो इनपुट के अंदर है। कहां पे सेव करना है? लोकल स्टोरेज के अंदर। तो यहां पर लोकल स्टोरेज नहीं, सेशन स्टोरेज के अंदर। इसके अंदर हमारे पास मेथड आता है सेट आइटम, और यहां पर मैं लेता हूं अपनी की का नाम जिसका नाम है यूजर नेम। जो हमने नेम ऊपर लिया यूजर नेम, उसी नाम की उसके अंदर मेरे को एक डाटा स्टोर करना है। तो डाटा स्टोर करने के लिए मैं यहां पर इसी फंक्शन के अंदर सेकंड पैरामीटर में जो भी मेरी इनपुट के अंदर वैल्यू आ रही है उसको मैं इसके अंदर स्टोर कर दूंगा, इस नेम के अंदर। ये मेरी की है और ये इसकी वैल्यू। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जैसे ये डाटा सेव हो जाए तब यहां पर अलर्ट बॉक्स भी ओपन हो जाए। तो उसके अंदर लिख देता हूं सेव्ड। ये देखिए, यहां पर एस कैपिटल कर देता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद चलते हैं अपने ब्राउजर में। तो देखिए, यहां पर मैं आ गया अपने ब्राउजर में। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर हेडिंग आ रही है, एक इनपुट बॉक्स है, सेव का बटन है और एक रिमूव का बटन। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कोई यूजर नेम डाल देता हूं। जैसे मैं अपना खुद का ही नाम डाल रहा हूं, संचित। मैंने सेव पर क्लिक किया और ये डाटा देखिए यहां पर सेव हो चुका है। ये डाटा मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये सेव कहां होता है। आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये आपका ओपन हो जाएगा वेब डेवलपर टूल बार। यहां पर आपको एप्लीकेशन नाम से एक टैब दिखेगा, ये देखिए। और यहां पर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। यहां पर आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा एक हेडिंग स्टोरेज। इसके अंदर एक सब हेडिंग होती है सेशन स्टोरेज, और यहां पे आ रहा है हमारा आईपी जो आपको ऊपर भी दिख रहा है, या फिर आपकी यहां पर वेबसाइट का नाम भी हो सकता है। तो जो भी इसके अंदर डाटा स्टोर हुआ है उस की का नाम है यहां पर यूजर नेम, और इसकी वैल्यू बिल्कुल इसके सामने आ रही है। देखिए, संचित मेरा नेम। तो ये डाटा इसके अंदर स्टोर हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हम इसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं वो आप एक ही पेज पर देख सकते हैं, मल्टीपल पेजेस पे नहीं। तो देखिए, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये डाटा मेरे को दिखता रहेगा, क्योंकि मैंने इसका कोड कर रखा है कि पेज के लोड पर अगर सेशन स्टोरेज के अंदर यूजर नेम नाम से कोई भी की के अंदर कोई वैल्यू है तो वही वैल्यू मेरे को यहां शो करनी है। तो देखिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। मगर अगर इसी यूआरएल को कॉपी करके मैं नेक्स्ट टैब में ओपन करूंगा, ये देखिए, तो यहां पर कोई भी नेम स्टोर मेरे को नहीं दिखा रहा है। यहां पर एम्प्टी स्पेस आ रही है। जबकि यही काम हम लोकल स्टोरेज के अंदर अगर करेंगे तो डाटा हम मल्टीपल टैब्स में भी देख सकते हैं। देखिए, मैं यहां पर आया, यहां पर हमारे को दिख रहा है, नेक्स्ट टैब में हमारे को ये वैल्यू नहीं दिख रही है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमने इस डाटा को रिमूव करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने अपना बटन बनाया है रिमूव नाम से, जिसपे आईडी है रिमूव बटन। तो यहां पर मैं इसको टारगेट भी कर लेता हूं। इसका नाम मैं रख रहा हूं रिमूव बटन, और यहां पर टारगेट करने के लिए हमारा आईडी है रिमूव बटन। ये देखिए, अब इसके बाद मैं इस पे कोड करता हूं। जब भी यूजर इस पे क्लिक करे तो मेरे को सेशन स्टोरेज को रिमूव करना है, उसमें भी एक स्पेसिफिक की कोड। उसके लिए मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूं
बस यहाँ पर जाकर मेरे को रिमूव बटन पे कोड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिमूव बटन और इस पे ऐड इवेंट लिस्टनर से मैंने क्लिक इवेंट बाइंड कर दी। यहाँ पर जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर सेशन स्टोरेज के अंदर जाकर रिमूव आइटम करना है। तो यहाँ पे मेथड आता है रिमूव आइटम, इसकी हेल्प से हम एक स्पेसिफिक की को डिलीट कर सकते हैं। तो हमारी की का नाम है यहाँ पर यूजर नेम, तो बस मुझे इसके अंदर की ही पास करनी है, जिसको रिमूव करना है वो डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं अलर्ट में मैसेज भी शो कर देता हूँ रिमूव। ये देखिए फाइल को मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर सबसे पहले मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखाता हूँ साथ के साथ। ये देखिए मैं एप्लीकेशंस पे गया, यहाँ मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर यूजर नेम नाम से हमारे पास एक की आ रही है, जिसके अंदर वैल्यू भी आ रही है उसकी। अब मेरे को इसी की को रिमूव करना है। देखिए मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए रिमूव भी हो चुकी है और यहाँ पर अलर्ट बॉक्स भी ओपन हो गया रिमूव। ये देखिए अब यहाँ पर कोई भी की नहीं है। मैं दोबारा से यही वैल्यू इसके अंदर स्टोर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दोबारा से यूजर नेम आ गया और मैंने इसे रिमूव किया तो यहाँ से रिमूव भी होगी। मैं इसके अंदर एक की और सेव कर देता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पर जब मैं ये डाटा स्टोर कर रहा था एज ए यूजर नेम की के अंदर, बिल्कुल इसी टाइम पे मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक की और यहाँ पर सेव करवा देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ जैसे यूजर एज और इसके अंदर कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ जैसे 18, तो ये भी इसके साथ ही स्टोर हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पर ओके किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब दो वैल्यूज आ रही हैं, यूजर नेम और यूजर एज। आप उनकी वैल्यूज भी देख रहे हैं, मगर जब मैं रिमूव करूंगा सिर्फ यूजर नेम ही रिमूव होगा। ये देखिए यूजर एज को कुछ भी यहाँ पर टच नहीं किया क्योंकि हमने सिर्फ रिमूव में यूजर नेम ही डाला। अगर आप एक साथ सारी कीज को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्लियर मेथड आता है। तो मैं इसको हटाता हूँ, पहले इसे डुप्लीकेट करते हैं और इसको बंद, और यहाँ पर मैं सीधा लिख सकता हूँ क्लियर। ये देखिए फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया ब्राउजर में और यहाँ पर दोबारा से एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। ये देखिए डाटा सेव हो चुका है और यहाँ पर देखिए दो कीज आ रही हैं, यूजर एज और यूजर नेम। एक ऊपर भी आ रही है जो मैं लाइव सर्वर यूज कर रहा हूँ, ये उसकी की है, तो इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारी अपनी वेबसाइट की जो हमने कीज लोकल स्टोरेज के अंदर सेव की हैं वो यही दोनों है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों कीज एक साथ रिमूव हो जाएंगी। ये देखिए रिमूव। अब यहाँ पर कोई भी की नजर नहीं आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया क्लियर मेथड। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम सेशन स्टोरेज के अंदर डाटा को सेव करते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं गेट आइटम से और कैसे उसे रिमूव आइटम से या फिर क्लियर से उसे रिमूव कर सकते हैं। अब इसका एक आपको छोटा सा एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैंने अलग से एक फाइल बनाई है जिसका नाम है सेशन स्टोरेज पॉपअप। अब इसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि वेबसाइट जब भी ओपन हो तो फर्स्ट टाइम एक पॉपअप ओपन हो, उसके बाद अगर यूजर उस पेज को रिफ्रेश करता है तो दोबारा से वो पॉपअप बॉक्स मतलब कि जो अलर्ट बॉक्स है वो ओपन कभी ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपना कोड करने वाला हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करूंगा एक स्पेसिफिक सेशन स्टोरेज की को, क्या उसके अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ नॉट, नॉट के लिए मैंने एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया और यहाँ लगाता हूँ सेशन स्टोरेज और इसके अंदर गेट आइटम से मैं एक आइटम को चेक करूंगा जिसका नाम है पॉपअप शोन। ये एक नाम की है। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तब ये यहां पर आ जाएगा और यहां पर मैं लिख दूंगा अलर्ट वेलकम। ये देखिए अब देखिए फर्स्ट टाइम जब यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा तो यहां पर इसके अंदर कोई भी की नहीं होगी, तो हमारे सामने ये अलर्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा वेलकम का। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही वेलकम का मैसेज शो हो गया बिल्कुल उसी टाइम में जो हमारी ये की है जिसका नाम है पॉपअप शोन, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दें। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसी को नीचे डालकर यहां पर अपना मेथड चेंज करता हूं सेट आइटम और इसके अंदर इसी की के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देता हूं यस। तो ये इसका मतलब है कि अलर्ट बॉक्स है वो शो हो चुका है, अब हम इसकी वैल्यू कर रहे हैं सेट। अब जब भी यूजर दोबारा से पेज को रिफ्रेश करेगा तो ये चेक करेगा इसके अंदर कोई वैल्यू है तो नहीं, मगर इसके अंदर तो एक वैल्यू होगी, उसका नाम है यस। तो दोबारा से अलर्ट बॉक्स ओपन नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जब भी हम पेज ओपन करेंगे तब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, तभी अलर्ट बॉक्स ओपन होगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए यहां पर मैं जैसे ही ब्राउजर में आया और ये मैंने फाइल को ओपन किया सेशन स्टोरेज पॉपअप.html, ऑटोमेटिकली वेलकम बॉक्स जो मेरा अलर्ट बॉक्स है ये ओपन हो चुका है। मैं ओके पे क्लिक करता हूं। ये देखिए अब इसके बाद अगर मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करूंगा
तो ये पॉपअप दोबारा नजर नहीं आएगा। ये देखिए, मगर अगर मैं इसी फाइल को कॉपी करके नए टैब में जाकर ओपन करता हूं तो देखिए दोबारा से वेलकम बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्योंकि हर टैब का नया सेशन क्रिएट होता है। ये देखिए, और अगर मैं सेम फाइल को दोबारा रिफ्रेश करके देखूंगा तो यहां पर दोबारा से वेलकम बॉक्स नहीं आ रहा है। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम यहां पर सेशन स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम ओटीपी वगैरह मैसेज के अंदर भी इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं कि हम सेशन स्टोरेज के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे सेव करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक स्ट्रिंग वैल्यू सेव कर रहे थे, या तो फॉर्म की वैल्यू थी या फिर कोई न्यूमेरिक वैल्यू। तो अगर हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी मैं क्या कर रहा था, दो अलग अलग यहाँ पर साइट आइटम का यूज कर रहा था, यूजर नेम और यूजर एज को सेव करने के लिए। अभी इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया ओबीजे, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट सेव कर देता हूँ, उसमें जैसे एक की होएगी ऑब्जेक्ट में नेम, जिसके अंदर मैं क्या सेव करना चाहता हूँ, यही इनपुट की वैल्यू को। ये देखिए, फिर इसी के साथ मैं यहाँ पर एज नाम की ले लेता हूँ और इसके अंदर एक स्टैटिक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 18। ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट। अब ये इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेशन स्टोरेज में सेव करना चाहता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसी पूरे मेथड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर की ले लेता हूँ जैसे पर्सन, और पर्सन के अंदर मैं क्या सेव करूंगा, ओबीजे को। ये देखिए, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं और इसी पूरे ऑब्जेक्ट को मैं इसमें सेव कर रहा हूं। अब देखिए मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, अगर हम सीधा से ऑब्जेक्ट को इसमें सेव कर देंगे सेशन स्टोरेज के अंदर, तो वो वहां पर एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके एरे सेव कर देगा, उसके अंदर ये वैल्यूज नहीं आएंगी, ना ही इन्हें हम फ्यूचर में पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आपको शो करता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया और यहां पर मैं आपको सबसे पहले इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशन टैब ओपन कर देता हूं। अभी देखिए यहां पर कोई भी की नहीं है। अब मैं यहां पर कुछ सेव करता हूं, जैसे यूजर का नेम, मैंने सेव पर क्लिक किया, सेव आ गया। और यहां पर आप देखिए पर्सन के सामने यहां पर सेव हुआ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेव नहीं हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रिंट भी करेंगे इसी तरह से होता है। तो इसको हमें यहां पर जब भी सेव करना है तो उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहां पर मेथड आता है स्ट्रिंगिफाई जेसन का। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, यहां पर ओबीजे को मैं यहां से हटाता हूं और यहां पर मेथड यूज करता हूं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर मैं यहां पर ओबीजे को पास कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे सेव कर देगा पर्सन के अंदर। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। देखिए मैं यहां पर आया, पहले रिमूव कर देता हूं यहां पर। अब देखिए खाली है बिल्कुल। अब मैं यहां पर दोबारा से यूजर का नेम डालता हूं और सेव पर क्लिक करता हूं। ये देखिए सेव हो गया डाटा। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर मैं डाटा को रीड कर पा रहा हूं, पूरा ऑब्जेक्ट मेरे को यहां पर दिख रहा है। अगर मैं यही डाटा कंसोल में प्रिंट करके देखना चाहता हूं तो अब मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूं। कैसे करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो यहां पर मैं अभी अलर्ट में सेव को बंद कर रहा हूं यहां पर, और यहां पर इसके बाद कंसोल लगा देता हूं और कंसोल में मैं लिखता हूं सेशन स्टोरेज डॉट रीड करने के लिए हमारे पास मेथड आता है गेट आइटम, और हमारी की का नाम क्या है, पर्सन। ये देखिए, अगर आप देखिए अगर आप स्ट्रिंग में बिना कन्वर्ट करे से ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे तो यहां पर प्रिंट में भी आएगा ऑब्जेक्ट, मगर अब हम इसको स्ट्रिंग में ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। अब ये हमारे को पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और यहां पर एक डाटा स्टोर करता हूं, जैसे मैंने अपना नेम लिखा और यहां पर क्लियर करता हूं पहले सेव, और ये देखिए कंसोल में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट को सेव करना है तो सीधा से नहीं सेव करना, उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, उसके बाद वो सेव होगा। यहां पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए जैसे अभी हम यहां पर गेट आइटम नाम से मेथड यूज कर रहे हैं सेशन स्टोरेज का, तो यहां पर ये मेथड जो है गेट आइटम, ये यूज करना जरूरी नहीं है। आप इसको हटा भी सकते हैं और सीधा अपनी की का नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह यहां पर ये देखिए आप सीधा लिखेंगे सेशन स्टोरेज डॉट की का नेम, और हमारी की का नेम जो है वो है पर्सन। तो इस तरह भी हम सेशन स्टोरेज की वैल्यू को कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर आया, इसको क्लियर करता हूं और यहां पर बाहर से नेम डाला, सेव पर क्लिक, और ये देखिए सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब यहां पर मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूं। देखिए जो यहां पर ये अलग से की है ऑब्जेक्ट के अंदर नेम या एज, इसकी अगर आप स्पेसिफिक वैल्यू देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, वो भी आप देख सकते हैं।
तो उसके लिए हम ये कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जैसे लेट यूजर, और इसके अंदर अब देखिए ये स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव है। अब इसे दोबारा से जेसन टाइप में पास करेंगे। इसको ऑब्जेक्ट देखना है अगर हमने, तो यहां पर हम यूज करेंगे जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर हम पास कर देंगे जो भी हमारा इसके अंदर पूरा डाटा स्टोर है इस की के अंदर, जिसका नाम है पर्सन। ये डाटा हमने इसमें पास किया और ये इसको दोबारा से ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें सेव कर देगा। आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे देख सकते हैं आपको मालूम है। उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो भी की है, तो हमने दो कीज सेव की हैं, एक नेम और एक एज। तो आप नेम देखना चाहते हैं तो यहां पर लिखेंगे नेम। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, इसको क्लियर करता हूं कंसोल को, और यहां पर दोबारा से यूजर का एक नेम स्टोर कर देता हूं और सेव पर क्लिक करता हूं। ये देखिए अब उसका नेम दिखा रहा है। इस तरह हमने जो पूरा ऑब्जेक्ट सेव किया है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर पूरा ऑब्जेक्ट ही सेव है, आप देख रहे होंगे, मगर हमने उसमें से इस की अगर वैल्यू देखनी है तो उसको पहले पार्स करना है जेसन पार्स के मेथड के अंदर, तभी उसकी अंदर की जो एक की है उसकी वैल्यू हम इस तरह से देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर एक ही की है, अगर मल्टीपल कीज हो और उनकी वैल्यू एक साथ देखनी है तो कैसे देखेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तो सेव हो ही रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक की और स्टोर कर देता हूँ। तो मैं इस पूरे मेथड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ पर उस की का नाम लिख देता हूँ जैसे टेस्टिंग, और टेस्टिंग के अंदर बस न्यूमेरिक कोई एक वैल्यू डाल देता हूँ 1 2 3, और ये भी स्ट्रिंग होनी चाहिए तो इसको मैं कोट्स में डाल देता हूँ। ये देखिए अब दो वैल्यूज सेव होंगी, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए अभी एक ही वैल्यू आ रही है, मैं इसके अंदर दोबारा से सेव करता हूँ, पर्सन में कोई एक नेम डाल के सेव पर क्लिक करता हूँ, और ये देखिए अब दो की स्टोर हो रही हैं, एक तो पर्सन तो हो ही रही है और साथ में टेस्टिंग भी 1 2 3। अब इन दोनों की वैल्यूज एक साथ देखनी है तो कैसे देखेंगे, इसके लिए हमारे को यहाँ पर रन करना पड़ेगा अपना फॉर लूप। उसको मैं आपको यहीं करके दिखा रहा हूँ। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर नॉर्मली जो अपना ट्रेडिशनल फॉर लूप है उसको यूज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई नाम से, और इसकी वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू लूंगा 0, और आई को मेरे को कहाँ तक चलाना है, इसको चलाना है जो भी सेशन स्टोरेज है उसकी एक लेंथ होगी। देखिए लेंथ में क्या आएगा 2, क्योंकि मैं यहाँ पर दो कीज सेव कर चुका हूँ, एक तो है पर्सन नाम से और एक है टेस्टिंग नाम से, तो 2 आएगा। तो 2 से एक कम चलाना है, 0 से स्टार्ट होगा 0 और फिर 1, तो यहाँ पर आ रहा है 2, तो 2 से कम एक होता है 1, और इसके बाद यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट भी लगा देता हूँ आई प्लस प्लस, पहले 0 की दिखाएगा फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 1 उसकी दिखा देगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ की नाम से। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली जो सेशन स्टोरेज हमने सेव किया है उसके अंदर दो की सेव है, पर्सन और टेस्टिंग, इनके नेम निकालने हैं। इनके नेम निकालने के लिए हमारे पास सेशन स्टोरेज के अंदर एक मेथड आता है जिसका नाम होता है की, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया आई। तो देखिए पहला आई के अंदर जो पहली वैल्यू होगी, जैसे पूरी की होगी, इसमें से सिर्फ की निकालकर हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पर्सन। अब पर्सन की वैल्यू को मैं कंसोल में प्रिंट करता हूं, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर टिडल कोड ले लेता हूं, मतलब कि टेम्पलेट टिडल्स का यूज कर रहा हूं। पहले मैं की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं, जो की है हमारी, उसके लिए मैंने यहां पर की जो हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू आई है उसको यहां पर प्रिंट कर दिया, और उसके बाद कॉलन लगाकर उसकी वैल्यू भी प्रिंट करनी है। तो मैंने यहां पर लिखा सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और कौन सी आइटम, जिसकी की हमारे पास यहां पर आ रही है, तो यहां पर इसे कॉपी करके मैंने यहां पर डाल दिया। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जितनी भी कीज होंगी वो एक साथ मैं कंसोल में देख सकता हूं। तो यहां पर मैं कंसोल में गया, अभी इसको क्लियर करता हूं, दोबारा से यूजर नेम डालता हूं क्योंकि उसी सेव बटन पे मैंने अपना कोड कर रखा है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, अच्छा मैंने कहीं चीजें प्रिंट कर रखी है, तो ये की को चलो छोड़ दीजिए इसकी वैल्यू को, मगर यहां पर देखिए पहले की प्रिंट हुई है, फिर उसकी वैल्यू, फिर की प्रिंट हुई है पर्सन, और फिर उसकी पूरी वैल्यू यहां पर प्रिंट होगी। वैसे आप ऑब्जेक्ट को सीधा यहां पर प्रिंट नहीं कर सकते हैं, इसकी एक एक की को आपको प्रिंट करना होता है डॉट लगा के, मगर कंसोल में आप इन दोनों वैल्यूज को एज इट इज देख सकते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम सेशन स्टोरेज के अंदर टेम्परेरी डाटा स्टोर कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि एक टैब के अंदर अगर हमने डाटा स्टोर कर दिए तो उसको नेक्स्ट टैब में हम नहीं देख सकते, या किसी वेबसाइट के दूसरे पेज के अंदर भी नहीं देख सकते।
और जैसे हम टैब क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा सेशन का डाटा भी ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। तो जो भी हमने इस वीडियो के अंदर ये 2 फाइल्स का कोड किया है, ये आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।